हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल्स है उसके एक्सरसाइज 2.3 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी 2.1 और 2.2 का फुल इंट्रोडक्शन के साथ साथ सॉल्यूशन भी कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो बेसिकली एक्सरसाइज 2.3 में हमें क्या पढ़ना है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम हमने ऑलरेडी जब हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा था, सुना था, बहुत अच्छे से पढ़ा भी था। तो बेसिकली एक बार हम डिवीजन एल्गोरिथम को रिकॉल करते हुए और पॉलिनोमियल्स के लिए इसके क्या रूल्स हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो डिवीजन एल्गोरिथम, पहले तो एल्गोरिथम के बारे में जानते हैं। एल्गोरिथम आपको याद होगा कि हमने एल्गोरिथम को बोला था कि ये वेल डिफाइंड स्टेप्स को बोलते हैं, यानी सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। कोई भी काम करने का एक तरीका होता है, एक स्टेप वाइज काम किया जाता है, उसी को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सीक्वेंस और सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि आपसे ये एल्गोरिथम क्या है तो सिंपल उसको उसका जवाब दे सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस है वेल डिफाइंड स्टेप्स का। ठीक, अभी क्या बात हुई कि डिवीजन में हम कौन से स्टेप का बात कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए। एक एग्जांपल लेते हैं जो जनरल नंबर पे होने वाला है, यानी सिंपल सा नंबर कोई लेते हैं और वहां से पहले समझते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। उसके बाद फिर हम उसी डिवीजन एल्गोरिथम के जो रूल्स होते हैं वो पॉलिनोमियल्स पे अप्लाई करेंगे और एग्जांपल्स लेंगे और वहां से वेरीफाई करेंगे। जैसे बहुत आसानी से हम एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 5 से 37 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो सिंपल, बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपको 5 7 जा 35 और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो याद कीजिए कि ये 5 आपका क्या कहलाता था, बहुत आसान है, इसको हम लोग बोलते थे डिवाइजर। क्लियर है, और ये 7 आपको कहलाएगा क्वोशिएंट। ठीक है, ये होगा क्वोशिएंट और जिसमें डिवाइड दिया जाता है दैट इज डिविडेंड। ठीक है, और जो नीचे बच जाता है डिवाइड देने के बाद तो वो कहलाता है आपको रिमाइंडर। क्लियर है, तो ये चीजें हम बहुत पहले से जानते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो आखिर हमने डिवीजन कब स्टॉप किया, जब हमारा रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा हो गया तब। उसके बाद हम फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिवाइड करना भी है तो फिर यहाँ पॉइंट देंगे और आगे फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो बात इस पे नहीं है हमारी। फिलहाल ये समझते हैं कि डिवाइजर और डिविडेंड और क्वोशिएंट रिमाइंडर हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया। तो बहुत ध्यान से देखिए, अब हम डिवीजन एल्गोरिथम लिख रहे हैं जो यूक्लिड ने दिया था। तो बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम लिखना चाहे यहाँ पर तो लिख सकते हैं डिविडेंड का फॉर्मूला के तौर पे उसको लिया था। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यानी अगर ये हमने अप्लाई कर दिया तो हम आसानी से बता सकते हैं कि हमारा डिवीजन जो है वो सही है या नहीं है। जैसे चेक करना है, इसी को चेक करना है, लेट्स से हमने अगर डिविडेंड लाना है हमको 37। ठीक है, तो ये देखिए आसानी से हम अगर इस फॉर्मूला को अप्लाई करें तो हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, हमारा डिवाइजर कितना है, 5 है, और क्वोशिएंट हमारा कितना है, ये 7 है, और हमने इसमें रिमाइंडर जोड़ दिया कितना, 2। तो बहुत ध्यान से देखिए, 5 7 35 और 35 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 37। ठीक, तो ये तो एक जनरल नंबर था जिसपे हमने डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया। लेकिन बेसिकली हमको ये जनरल नंबर पे इस बार डिवीजन एल्गोरिथम नहीं पढ़ना है। हम इस बार जानने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल लेंगे, पॉलिनोमियल्स को, पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, इन चीजों को देखेंगे। और उसके बाद ये जो हमने डिविडेंड का जो फॉर्मूला लिखा है, जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम लिखा है, इसको वेरीफाई करेंगे और फिर आगे हम इसी एक्सरसाइज में फर्दर जब आगे डिस्कस करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो, उसमें अगर कुछ जीरोस हमारे पास मौजूद हो तो बाकी के जीरोस को कैसे फाइंड आउट करते हैं इस बारे में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप फिलहाल इसे नोट कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद हम अब बाकी डिस्कस करेंगे।
तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर ये बात समझते हैं कि जो डिवीजन एल्गोरिदम है वो पॉलिनोमियल के लिए कैसे एलिजिबल होता है और उस पर कैसे रूल लागू होता है। बहुत ध्यान से देखिए, हमने लिखा हुआ है डिवाइड 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस x²। तो यहाँ से दो चीज़ें हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल के साथ कैसे डिवाइड करते हैं और उसके बाद इस पर डिवीजन एल्गोरिदम कैसे लगता है। तो बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम होगा डिवाइड करने से पहले कि एक बार देख लेंगे कि हमारा जो डिवाइजर है और डिविडेंड है वो कैसे है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि हमेशा हम अपना डिवाइजर और डिविडेंड जो है वो घटते हुए पावर में लिखेंगे, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसका? पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बहुत ध्यान से देखिए, हमको इसमें डिवाइड करना है, यानी हमको डिवाइड करना है आपको 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। इसमें हमको डिवाइड करना है किससे? 1 प्लस 2x प्लस x² से। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जो है वो पूरी तरह से अरेंज नहीं किया हुआ है। तो पहले इसको अरेंज करते हैं। दैट मीन्स कि पहले हम x² लिखेंगे, उसके बाद 2x लिखेंगे और बाद में 1 लिखेंगे। देखिए घटते हुए पावर में हमने इसको लिख दिया, ये भी घटते हुए पावर में है। तो पहला काम यही होगा डिवाइड करने से पहले कि इसको हम लोग घटते हुए पावर में लिखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से देखिए, अब इसको डिवाइड करते कैसे, शुरुआत कैसे करते हैं। हमको क्या करना है कि इस टर्म में, यानी जो हमारा डिवाइजर का पहला टर्म है x², इसको मल्टीप्लाई करके लाना है जो डिविडेंड का पहला टर्म है 3x³। ये अब ये कैसे पॉसिबल होगा, इसका दो तरीका है। एक तो आप इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है। दूसरा ये कि इसको, यानी जो पहला टर्म है उसको इस टर्म से डिवाइड कीजिए, आसानी के साथ आपका जो रिक्वायर्ड टर्म होगा वो आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे हमको चाहिए 3x³ और इसमें हम x² से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? ये आएगा 3x। यानी इसका ये मतलब हुआ कि हम 3x से इसमें डिवाइड करने वाले हैं। एक तो डायरेक्ट बोल सकते थे कि 3x से अगर डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा। तो दोनों तरीका है, आप चाहे तो जो आपको इच्छा है उसके हिसाब से आप इसको काम कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, हमारे पास 3x है, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 3x और सभी टर्म में बारी बारी से 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 3x में x² से करेंगे तो ये होगा 3x³ और प्लस है तो प्लस 3 2 जा 6x² और प्लस 3 1 जा 3 और x का x। ठीक है, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन होगा, प्लस है तो, यानी साइन चेंज होता है। ये भी प्लस है तो माइनस होगा, ये भी प्लस है तो माइनस होगा, ये दोनों खत्म हो गया। दैट मीन्स कि ये -6 और +1 कितना होगा? ये हो जाएगा आपको -5x² और ये +2 -3 कितना होगा? ये होगा -x और ऊपर सुधार देंगे हम +5। ये अब हमारा नया डिविडेंड हो गया। कौन? -5x² माइनस x प्लस 5। क्लियर है? अब क्या करेंगे कि हम फिर x² से मल्टीप्लाई करके -5x² लाना है। तो एक तो है कि डायरेक्ट अगर हम -5 से मल्टीप्लाई कर दें तो -5 में x² से करेंगे तो -5x² आएगा। अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो क्लियर है, आप क्या कीजिए कि -5x² को x² से डिवाइड कर दीजिए। देखिए क्या आएगा? -5 आएगा। वही हमने लिखा। तो ये दोनों तरीका है, आप जैसा मन में आए वैसा कर सकते हैं, बस आपको समझने के ऊपर, ये आपका समझने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, तो -5 में x² से करेंगे तो -5x² और प्लस माइनस -5 में 2 से करेंगे तो 10x और फिर प्लस माइनस -5 में 1 से करेंगे तो -5। फिर साइन इंटरचेंज करते हैं, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस, ये दोनों खत्म। और ये प्लस 10x में एक x निकल गया तो 9x बचा और ये +5 क्या बच जाएगा? 9x प्लस 10। ये हमारा क्या कहलाया? रिमाइंडर कहलाया। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या था? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग डिवाइजर। क्लियर है? अभी तक तो यही जानते आ रहे हैं कि ये डिवाइजर है। ये जो है क्या है? ये डिविडेंड है। ठीक है, ये हो गया आपका डिविडेंड। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाएगा आपको कोशेंट और जो नीचे बच जाएगा ये कहलाएगा आपको रिमाइंडर। हमने एक बात आपको बताया था जब हम ये वाला डिवीजन कर रहे थे कि हम लोग डिवाइड कब रोक देते हैं।
तो जब यहाँ पर डिवाइजर से कम आता है यहाँ पर रिमाइंडर, तो वो डिवाइड पूरी तरह से रोक दिया जाता है। यहाँ पर भी सेम कहानी है, लेकिन यहाँ पर हम डिग्री के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे हमारा जो ये लास्ट टर्म आया जो रिमाइंडर था, तो बहुत ध्यान से देखिए, इसमें जो डिग्री होगा वो डिवाइजर से कम होगा। इसमें एक्स स्क्वायर यानी 2 डिग्री था, लेकिन जो हमारा लास्ट आ गया रिमाइंडर, इसमें डिग्री कितना है, 1 है। तो जब डिवाइजर से रिमाइंडर का डिग्री कम हो जाए, वहीं पे हम अपना डिवाइड क्या करते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें हैं जो जानना है। ठीक, चलिए, तो हमने तो इसको डिवाइड कर दिया बहुत ही आसानी के साथ। अब इसको हम क्या करेंगे, इस रूल पे देखेंगे कि क्या ये इसके लिए सही है या सिर्फ जनरल नंबर के लिए सही है। अब देखिए, अब चूंकि ये तो सिर्फ एक नंबर था, लेकिन ये जो भी हमने लिया है, चाहे वो हमारा डिवाइजर है देखिए, या फिर डिविडेंड है, या जो हमारा कोशेंट आया, या फिर रिमाइंडर आया, ये सभी स्थिति में ये क्या है, ये सभी पोलिनोमियल्स हैं। ठीक, तो इसमें हम एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। वो क्या करेंगे कि डिवाइजर को हम कुछ मान लेंगे। ठीक है, लेट्स से हमने डिवाइजर को मान लिया gx। ठीक है, यानी एक सिंपल है, हम लोग पोलिनोमियल को मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम px। डिविडेंड को क्या मान लेते हैं, px। ठीक, और कोशेंट को मान लेते हैं qx। क्लियर है, और हमारा जो रिमाइंडर है दैट विल बी rx। बहुत कुछ खास नहीं किया हमने, सिर्फ इसको मान लिया। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग बहुत ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा था, यहाँ पर कि डिविडेंड इज इक्वल टू, दैट मीन्स कि डिविडेंड क्या है, इसमें डिविडेंड है px। तो px इज इक्वल टू व्हाट, डिवाइजर, हमारा डिवाइजर क्या है, ये है आपको gx इनटू कोशेंट, हमारा कोशेंट क्या है, qx, प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा, rx। तो यही जो है आपको, ये जो हमने लिखा, यही कहलाएगा डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो बहुत खास अंतर नहीं था इसमें और इसमें हमने पार्टिकुलर कुछ नाम रख लिया और उसके बाद इसको सजा दिया। ठीक है, तो ये कहलाया आपको डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। अभी ये वेरीफाई नहीं हुआ है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर gx को qx में मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में rx जोड़ देते हैं, वो अगर px के इक्वल हो जाता है तो दैट मीन्स कि क्या, वो ये है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है। तो इसको चेक भी कर लेते हैं, हमारे पास ऑलरेडी हमने डिवाइड किया हुआ है, हमारे पास डिवाइजर भी है, हमारे पास कोसेंट भी है, हमारे पास डिविडेंड भी है, हमारे पास रिमाइंडर भी है। तो चेक कर ही लेते हैं अभी। तो बहुत ध्यान से देखिए कैसे इसको हम वेरीफाई करने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से। चलिए, तो अगर हम हमारा जो LHS होने वाला है वो क्या होगा, वो होगा आपको LHS यानी px को मानेंगे, और px हमारे पास मौजूद है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये है हमारे पास। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम अपने RHS को सॉल्व करें तो वो क्या हो सकता है, RHS हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, चलिए एक बार अब इसको RHS को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारा LHS आता है या नहीं आता है। चलिए, gx का वैल्यू क्या है, gx है हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई qx हमारा क्या आया था, कोशेंट, वो आया था 3x माइनस 5 प्लस rx। बहुत ध्यान से देखिए, रिमाइंडर कितना है, rx 9x प्लस 10। चलिए देख ही लेते हैं इसको। x स्क्वायर को 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये होगा आपको 3x क्यूब, x स्क्वायर में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -5x स्क्वायर, प्लस 2 में प्लस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2x इंटू 3x, 2 3 जा 6 और x स्क्वायर, प्लस 2x में -5 से करेंगे तो कितना होगा, -10x, प्लस 1 में प्लस 3x से करेंगे तो प्लस 3x। क्लियर है, प्लस 1 में -5 से करेंगे तो -5, ये तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाला क्या बच गया था, प्लस 9x प्लस 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए बहुत ध्यान से। क्यूब वाला तो सिंगल है, दैट मीन्स कि ये एज टू एज रहेगा। स्क्वायर -5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो -5 प्लस 6 कितना होता है, प्लस x स्क्वायर। अब आते हैं x वाले में, तो x वाले में जब आएंगे बहुत ध्यान से देखिए, 9 3 कितना होगा, 12 होगा, और 12 में 10 अगर हम लोग निकाल दें
तो कितना बचेगा, 12 में 10 2 बचेगा, यानी प्लस प्लस 2x, और इधर क्या बचेगा प्लस 10 और माइनस 5 प्लस 5। अब देखिए क्या ये हमारा RHS LHS के इक्वल है। देखिए 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 दैट मीन्स कि यस, ये जो हमने लिखा हुआ है ये एग्जिस्ट करता है और यही कहलाएगा आपको डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अब हम लिख देंगे आसानी से कि LHS जो है वो क्या है, RHS के इक्वल है। तो हमारा जो रूल था वो क्या हो गया, वो पूरी तरह से वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए, तो पहले हमको यही जानना था, अब हमने आसानी से इसको बोल दिया कि ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग कुछ और चीज़ें पढ़ने वाले, फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक और नए टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं जो जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ये दिया हुआ पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का है, 4 डिग्री का है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसके कुछ जीरोस दिए हुए हैं, तो बाकी के जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और इसका पूरा मेथड क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इफ यू नो दैट 1 ऑफ 0 इज 1। देखिए हमारे पास बहुत ध्यान से कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसका एक जीरो नॉन है, यानी हम जानते हैं कि एक 0 1 है, तो बाकी के जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो बाकी के जीरोस का क्या मतलब है कि एट मोस्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में अधिकतम 3 जीरोस हो सकते हैं। तो एक पता है, 2 निकालना है। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ क्लास 9 के कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे जो पॉलिनोमियल्स में दिया हुआ है। जैसे वहाँ याद कीजिए कि हमने एक चीज़ पढ़ा था, दैट इज फैक्टर थ्योरम। आप याद कीजिए कि हमने वहाँ पर एक थ्योरम पढ़ा था, फैक्टर थ्योरम। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई px दिया हुआ है, यानी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और उसका जीरोस दिया हुआ है, लेट्स से x का वैल्यू a दिया हुआ है। ठीक है, x इक्वल टू a, दैट मीन्स कि a जो है वो क्या है, 0 है। तो हमने ये पढ़ा था कि x माइनस a जो होगा वो क्या होगा, विल बी द फैक्टर ऑफ व्हाट, px। यही था आपको रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो जिसमें एक बार और इसको रिकॉल कर लीजिए, px दिया हो यानी पॉलिनोमियल दिया हो, देखिएगा ध्यान से, जिसमें कोई एक जीरो आपको दिया हो। ठीक, तो x माइनस ए यानी प्लस ए इस साइड आएगा तो x माइनस ए होगा, तो x माइनस ए विल बी द फैक्टर ऑफ px, यानी x माइनस ए जो होगा वो इस px का फैक्टर होगा। ठीक है, ये बात जानना जरूरी है। अब बहुत ध्यान से देखिए कि हमारे पास यहाँ पर px मौजूद है, हमारे पास क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। ठीक है, और एक जीरो दिया हुआ है, दैट मीन्स कि x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मान लेते हैं। तो क्या होगा, x माइनस 1 जो होगा वो क्या होने वाला है, विल बी द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, यहां से ये बात हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हमको क्या करना है, हमको 2 और फैक्टर निकालने पड़ेंगे। अगर 2 और फैक्टर हमने इस तरह से निकाल दिया तो आसानी से जो बाकी के बचे 2 जीरोज है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो वो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि हमारा जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, यानी जो फैक्टर का फॉर्म होगा वो मान लीजिए x माइनस 1 इंटू लेट से t1 इंटू t2 इज इक्वल टू px। देखिए मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे, x माइनस 1 जो हमको नॉन है, दूसरा जो होगा वो t1, वो कुछ हो सकता है x माइनस अल्फा, x प्लस अल्फा या x माइनस 5, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह तीसरा जो होगा वो कुछ हो सकता है। इन तीनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, हमारे px के इक्वल होगा। ये बात आ रही समझ में। तो हमको ये नॉन है और ये नॉन है, तो क्या हम t1 इंटू t2 फाइंड करने के लिए px में x माइनस 1 से डिवाइड नहीं कर सकते? बिल्कुल, अगर x माइनस 1 से हम px में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, ये एग्जैक्ट पहले तो डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये px का ये सब क्या है, फैक्टर है, और फैक्टर पूरी तरह से आपको
डिविजिबल हो जाता है। ठीक, तो ये फिर कुछ ना कुछ आएगा, दैट मीन्स कि हमारे पास कोशेंट आएगा। क्लियर है, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आएगा। अब उस कोशेंट को हम क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, और वहां से फिर हम ये आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, हम चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड करके बात को ख़त्म कर देते और आसानी से फैक्टर्स ला देते, लेकिन नहीं, डिवाइड क्यों करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये शुरू कहाँ से हुआ, ये फैक्टर थ्योरम का हमने हेल्प लिया और इसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से सॉल्व किया। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ हमने बताया, अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो होने वाला है हमारा वो क्या होगा, इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब सिंपल हम px में डिवाइड करने वाले हैं, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 में डिवाइड करने वाले हैं x माइनस 1 से, x माइनस 1 से। क्यों, क्योंकि हमारे पास जब डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा और फिर वहां से बाकी के जो बचे जीरोज हैं वहां उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। आई होप अब आपको डिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से कर सकते हैं। हमारा जो पहला टर्म है एक्स क्यूब है, तो एक्स में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स क्यूब आए, सिंपल है, अगर एक्स स्क्वायर से करते हैं तो आ जाएगा, तो एक्स क्यूब और माइनस प्लस माइनस 1 में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर, ये रहा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये खत्म, प्लस 1 और माइनस 3 कितना होगा, माइनस 2x स्क्वायर, ऊपर से उतरेगा माइनस x और प्लस 3, ये नया वाला डिविडेंड हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस बार माइनस 2x स्क्वायर लाना है, तो अगर हम माइनस 2x से x में मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए फिर माइनस माइनस प्लस और 2 में 1 से करेंगे तो 2x होगा। क्लियर है, चलिए ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये पूरी तरह से ख़त्म, और ये हो गया आपको माइनस 3x प्लस 3। इस बार फिर माइनस 3x लाना है, तो क्लियर है, अगर हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 3, और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों खत्म, रिमाइंडर हमारा 0। ऑफकोर्स रिमाइंडर तो 0 आएगा ही, क्यों, क्योंकि x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर है और फैक्टर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो बहुत ध्यान से देखिए, अब हम अपने पोलिनोमियल को, जो हमने पहले अर्लियर बताया था डिवीजन एल्गोरिथम का, अगर हम यूज़ करें तो px को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, rx, ठीक, अब ये rx क्या है, 0 है, तो rx लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब px हमने क्या माना था, px ये रहा हमारा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, gx हमारा क्या, ये रहा gx, ठीक है, और ये रहा qx। ठीक, तो x माइनस 1 इंटू qx, दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। बोलिए, अब इसको हम ये लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अब सिर्फ हमारा काम ये है कि इसको फैक्टराइज करें और बाकी के जो 2 जीरोज हैं उसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। x माइनस 1 को कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसको करना है। क्या है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। तो इसको हम लोग कौन से मेथड से स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ठीक है, तो ये 3 होगा और 3 को फैक्टराइज करके माइनस 2 लाना है। कैसे पॉसिबल है, बहुत आसान है, 3 1 जा 3 और 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 2 आ जाता है। क्लियर है, यानी अगर आदमी इसको लिखना चाहे तो लिख सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। बोलिए, लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 और ये होगा आपको, अगर हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन लेना चाहें तो x कॉमन ले सकते हैं, तो इधर हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। तो यहाँ से आसानी से हमने फैक्टराइज कर दिया, यानी ये हो गया x माइनस 1 और ये हो गया फिर आपको x माइनस 3 और x प्लस 1। यही बताया था हमने ना कि ये इंटू T1 इंटू T2 के फॉर्म में होगा, तो ये 2 निकल गया। अब आसानी से क्या करते हैं, एक बार x माइनस 3 को 0 के इक्वल कर देंगे तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा, और एक बार x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर देंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। ये 2 चीज़ें हमने निकाल ली, ये तो दिया हुआ ही है। ठीक है, यानी x माइनस 1 को अगर आप अभी भी 0 करते हैं तो वो 1 के इक्वल आएगा, और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आसानी के साथ हमने इन दोनों जीरोस को फाइंड आउट कर लिए। तो आई होप आपको ये पूरा रूल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप आसानी से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे जो आपको बाई क्वाड्रेटिक दिया होगा, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, उसके बाद फिर हम फर्दर एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे।
एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x पर पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड माइनस √2। बहुत ध्यान से देखिए, ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 4 है, ठीक है। तो इसका एट मोस्ट कितना जीरोज हो सकता है, 4 जीरोज होगा, लेकिन 2 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब हमें सिर्फ 2 फाइंड आउट करने, तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया बस वही रूल अप्लाई करेंगे और यहाँ भी हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत ध्यान से देखिए कैसे, हमारे पास जो है इसके जीरोज दिए हुए हैं, क्या क्या, ये एक आपको √2 है और एक क्या है माइनस √2, ठीक है। यानी x का वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर √2 को लिखना चाहे आदमी तो क्या लिख सकता है, x माइनस √2 लिख सकता है, और इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकता है, x प्लस √2। बोलिए, बिल्कुल ऐसा कर सकता है। हमारे पास px का वैल्यू दिया हुआ है, px कितना है, ये है 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये चीज़ें हमारे सामने हैं। अब देखिए कि ये चूंकि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री 4 है, तो इसका 4 जीरो होगा, ये तो क्लियर है। यानी वो किस फॉर्म में होगा, बहुत ध्यान से देखिए। वो आपको अगर हम इस तरह लिखना चाहें T1 T2 T3 T4, यानी सबका प्रोडक्ट अगर निकाल दें तो बोलिए वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा किसके बराबर, px के बराबर, जिसमें 2 हमारे पास मौजूद है। समझ में आ रहा ना, पिछला क्वेश्चन हमने वैसा ही किया था। यानी एक टर्म ये, दूसरा ये, तीसरा पता नहीं है, चौथा पता नहीं है, तो इन सब को जब हम आखिरी में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली वो क्या आएगा, वो इसी के इक्वल आएगा ना। तो 2 चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, बस इन दोनों को निकालना है। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, x माइनस √2 और इनटू इसको लिख सकते हैं x प्लस √2, ठीक है। ये तो पता नहीं है, ये T3 और P4 तो बिल्कुल पता नहीं है, और हमारे पास px का वैल्यू भी पता है। यहाँ से हम इसको लिखना चाहें तो अब देखिए, अगर हम इसको निकालना चाहें तो हम इससे क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। यानी अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो a माइनस बी a प्लस बी, दैट मीन्स कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू T3 इंटू T4 इक्वल टू px, ठीक है। और इसको अगर हम इस साइड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं px बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखिए, ये हमने आपको समझाने के लिए इतना बता दिया, ठीक, कि क्यों डिवाइड करते हैं, आखिर px में एक्स स्क्वायर माइनस 2 से क्यों डिवाइड करते हैं, तो ये इसीलिए डिवाइड करते हैं। आई होप ये तो कन्फ्यूज़न अब कभी भी क्रिएट नहीं होगा कि सिर्फ ऐसा ही डिवाइड कर दिए, नहीं, इसके पीछे का लॉजिक है जो है वो बहुत ज़रूरी है, आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो अब सिंपल हम px में डिवाइड करने वाले हैं, यानी हमारे पास px क्या है, ये है 2x पर पावर 4 माइनस 3x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, सिंपल x स्क्वायर माइनस 2 से। बात आई समझ में, चलिए कर लेते हैं डिवाइड। हमारा पहला टर्म 2x पर पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, यानी अगर हम 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 2x पर पावर 4 आसानी से आ सकता है, माइनस तो माइनस ही रहेगा, 2 2 जा 4, x पर पावर x पर पावर 2 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 2 में 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा। बात क्लियर है। यहाँ ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों खत्म। देखिए, ये स्क्वायर का है और ये क्यूब का है, तो ये दोनों एक साथ रिलेट नहीं हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, हम इसको यहाँ ना लिख के इस स्क्वायर वाले के सामने लिखते हैं, ताकि हमारा टेंशन जो है और कम हो जाए, ठीक है। यानी माइनस 4x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा प्लस, तो इसको उतारते हैं तो ये होगा माइनस 3x क्यूब, और ये प्लस 4 और माइनस 3, दैट मीन्स कि प्लस x स्क्वायर, ऊपर से उतारिए प्लस 6x और माइनस 2, ठीक है। इसका रिमाइंडर 0 आने वाला पक्का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक। चलिए, अब इस बार माइनस 3x क्यूब लाएंगे, तो अगर हम माइनस 3x से मल्टीप्लाई करें तो ऐसा पॉसिबल है, माइनस 3x क्यूब, और 2 में माइनस 3 से करेंगे, माइनस 2 में माइनस 3 से, तो ये आएगा प्लस 6x, ठीक है। इसके सामने हमने लिख दिया, और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, ये खत्म, ऊपर से x स्क्वायर उतरेगा, और ये भी खत्म, और ये उतरेगा माइनस 2। क्लियर है। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, सिंपल अगर हम प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दे एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, ये भी खत्म हो गया, वो होना ही है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर है, अभी हमने बात की, ठीक। तो अब देखिए बहुत ध्यान से,
अब हम अपने px को क्या लिख सकते हैं? हम अपने px को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, पिछले वाले क्वेश्चन के फॉर्म के जैसे ही हमने यहाँ पर इसको ला दिया। ठीक, अब सिंपल इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और आसानी से इसके वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, चलिए तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को तो कुछ भी नहीं करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 को हमको लाना है 3, 2 1 जा 2 होता ही है, दैट मीन्स कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, -2 में -1 से करेंगे तो +2 आएगा और -1 और -2 ऐड कर देंगे तो -3 आएगा। क्लियर है? चलिए एक्स स्क्वायर -2 और यहाँ से अगर हम चाहें तो देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x स्क्वायर और x में से x कॉमन लिया जा सकता है, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -1 और यहाँ से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो 2x -1। क्लियर है? यहाँ तक बात आई समझ में? चलिए एक्स स्क्वायर -2 और यहाँ से 2x -1 और यहाँ से x -1, देखिए तो ये आ गया 2 ठो। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे, यानी 2x -1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू 1/2 आएगा। एक x का वैल्यू हमने यहाँ पे ला दिया और अगर हम x -1 को 0 के इक्वल करते हैं तो x का वैल्यू 1 आ गया। देखिए तो हेंस हम लिख सकते हैं द रिमेनिंग 2 zeros आर व्हाट 1/2 and 1। क्लियर है? बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको सॉल्व कर लिया। सिर्फ सॉल्व ही नहीं किया, ये पता भी किया कि कैसे इसमें जो भी टर्म्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो किस तरह से अप्लाई होते हैं और क्यों डिवाइड किया जाता है, ये सभी चीज़ों को हमने ध्यान में रखा और इसके लिए हमने अर्लियर क्लास में जो फैक्टर थ्योरम पढ़ा था उसका भी हेल्प लिया और बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोशिश कीजिए कि इसको 1 से 2 बार देखें और खुद से एक्सरसाइज को क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। फिलहाल हम मिलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन के।